फाइनली दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और ये 5वां वीडियोस है और 5वां वीडियो के माध्यम से हम आपको आज यहाँ तक पहुँच गए। इससे पहले हमने कवर करा दिए हैं, जैसे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो बता देता हूँ। भारत के प्रमुख दर्रे, अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं और द्वीप समूह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। तटीय भाग को मैंने देख लिया था, तटीय भाग में ये सभी था। तटीय भाग को मैंने कवर कर लिया था, लगभग 6ठा पेज था, ठीक है, यहीं पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो द्वीप समूह अगर सबसे बात करें तो हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में सबसे पहले एग्जाम्पल लेता है और इसे पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तो अगला ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है, यानी 550 टापू बोलते हैं, जो समुद्र के बीच में जो छोटी छोटी जगह रहते हैं, घर बना रहता है, घूमने वाले इलाका, उसको द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग टापू बोलते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। और ये द्वीप भारत में पड़ता है अंडमान निकोबार, जिसमें 550 सिर्फ द्वीप है, ठीक है। और और इस यहाँ भी पर्वत होता है और यहाँ सबसे ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च शिखर की बात करें, ऊंचा जगह, जो सैंडल पीक के 732 मीटर है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो देखिए अंडमान निकोबार के बारे में करंट अफेयर में भी रिलेट करता है क्वेश्चन। तो मैं करंट पे तो अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी इंडियन ज्योग्राफी पे हूँ। कुछ बताने का मन कर रहा था, लेकिन चलिए हमको ख़त्म करना है जल्दी से, ठीक है। हम बैरन द्वीप के बारे में अब बात करते हैं। तो बैरन द्वीप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार की राजधानी है। यहाँ से जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार से लगभग 135 किलोमीटर दूर बैरन द्वीप स्थित है, जो दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रथम उद्गार कब हुआ था? 1787 में, और नवीनतम हुआ है 2005-06 में, ठीक है। और उसके बाद नारकोडम द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप का प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब अंडमान निकोबार का ही मैं बात कर रहा था। अब चलिए निकोबार द्वीप समूह की बात करें। अंडमान था और ये निकोबार। निकोबार में द्वीपों की संख्या 22 है और इसकी बात करें सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च शिखर माउंट इलियर है, ठीक है, 642 मीटर ग्रेट निकोबार में पड़ता है। उसके बाद में बात करूँ श्रीहरिकोटा भी एक द्वीप है और श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन चंद जाना जाए, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और कई सारे एल्बियम से लॉकेट से लॉन्च किया जाता है, चंद्रयान 3, 2, 1। तो कहीं ना कहीं श्रीहरिकोटा ये द्वीप इम्पोर्टेंट बन सकती है आपको लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में यही जानते हैं कि हम लोग के हैं। तो दोस्तों ये जो है ना श्रीहरिकोटा में ही एक झील है, पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है 90% भाग, 10% कुछ तमिलनाडु में पड़ता है, 90% भाग। और यह बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। ये जो है ना बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, यानी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को, ठीक है, ये बॉर्डर बनाता है, यानी यहाँ से बंगाल की खाड़ी स्टार्ट हो जाती है पूर्व की ओर लेंगे तो। और भारत का उपग्रह मतलब धवन उपग्रह जो है प्रक्षेपण केंद्र, इसको कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। मैं बात करता हूँ राम सेतु के बारे में। कुछ जानते हैं? राम सेतु जानते हैं, तमिलनाडु में राम जी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। और पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से मन्नार द्वीप तक, यानी श्रीलंका तक, ठीक है। भौगोलिक रूप से करें तो ग्रेट निकोबार द्वीप के निकट इंडोनेशिया द्वीप है भौगोलिक दृष्टिकोण से। और मैं बात करूं तो अंडमान और निकोबार ये दोनों को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा, ठीक है। डिग्री चैनल क्या होता है? जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझाऊंगा डिग्री चैनल होता क्या है, ठीक है। 1 डिग्री चैनल और 5 डिग्री चैनल का ये सब क्या लॉजिक है? ये हमारा एक्चुअली में टाइम को बताता है, ठीक है, कि कहाँ सबसे पहले धूप होगा, कहाँ रात होगा, कहाँ कितना देर होगा, ये सब आपको समझ में आएगा। एक साइंस भी है और ज्योग्राफी भी, मतलब दोनों का लॉजिक है, तो समझ में आएगा आपको बेटा। तो मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार को जो द्वीप समूह अलग करता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। इसका जो लंबाई है, चौड़ाई 10 डिग्री का 150 किलोमीटर तक है। इसकी मैं बात करूं, मैंने क्या यहाँ से द्वीप समूह पढ़ा
और द्वीप समूह में कुछ और सारे द्वीप समूह हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चलिए जानते हैं। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप की सबसे अगर ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो क्या है, नॉर्चोय, क्या है, नॉर्चोय 752 मीटर होगा, ठीक है। और भारत के दक्षिणतम बिंदु में स्थित है और द्वीपों की संख्या 36 है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ जो है लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है जो दोनों को बॉर्डर बनाते हैं, कितना 9 डिग्री। अंडमान निकोबार का बोलेगा तो 10 डिग्री, लक्षद्वीप को 9 डिग्री, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा बनता है। तो लक्षद्वीप के बारे में मैंने जाना। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती है, क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ही है, ज़्यादा दूरी में सबसे छोटा है इसलिए, ठीक है। और चलिए तो मैं बात करूं तो अगर लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आप केरल के कोचीन जानते हैं, केरल, वहाँ से जा सकते हैं, बहुत आसानी होगा, ठीक है। देखिए उसकी मैं बात करूँ एलिफेंट द्वीप, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से 10 किलोमीटर दूर है, छोटा छोटा द्वीप को लिखा गया। सॉल्ट सेट द्वीप जो है पश्चिमी घाट पर, यानी मुंबई से थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित है। उसकी मैं बात करूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो देखिए भारत में प्रवाल भेतियाँ, ठीक है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, अलवन महाराष्ट्र है। द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, मुंबई एक द्वीप पर है, ठीक है, नगर है। सर क्रीक विवाद भारत पाक के मध्य गुजरात और चीन को अलग करता है, ठीक है। सर क्रीक विवाद क्या, भारत और पाक के मध्य क्या, गुजरात चीन को अलग करता है, ठीक है। गुजरात की चर्चा इसलिए कहा गया कि गुजरात भी हमारा जो है कहीं कहीं समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ दिया गया, इसको समझ जाइएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, चलिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 9 डिग्री चैनल आपको पता है, मिनिकॉय लक्षद्वीप था, 10 डिग्री अंडमान था, उसके बाद लक्षद्वीप 9 डिग्री, 8 डिग्री जो है मिनिकॉय और मालदीव, 8 डिग्री जो है एम को अलग करते हैं, एम से मिनिकॉय और एम से मालदीव। 8 में जानते हैं दोस्तों, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 2 0 मतलब 2 एम का कमाल है, दोनों एम को अलग करता है, यानी 8, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, 10 9 तो आपको याद रहता होगा, 8 पे कन्फ्यूज थोड़ा हो जाता है, मैं इस बात को मान सकता हूँ। तो मैंने द्वीप के बारे में कुछ बताया, और कुछ इम्पोर्टेंट ये बनता है कि भारत के जो पूर्वी राज्य उसके बारे में भी कुछ, जैसे बड़े छोटे राज्य, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अच्छा खासा। क्षेत्रफल में बात करूँ तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 याद कर लिए पहले आप। राजस्थान, उसके सटा के मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सटा के महाराष्ट्र है, इसीलिए पहले राजस्थान तक को याद रहेगा। मध्य प्रदेश भाई बीच में, तो बीच वाला चाहेगा कि हम दोनों साइड का ज़मीन ले, तो ये भी बड़ा होगा। और राजस्थान मतलब ये तो राजा है, तो भाई तो पूरे राजे करेगा, तो पूरे ज़मीन इसी का, इसे राजस्थान याद कर सकते हैं कि बहुत बड़ा आकार। मध्य प्रदेश मतलब बीच में, तो दोनों का हिस्सा लेगा तो कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद महाराष्ट्र क्या है, अब उसका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ऐसे 3 याद हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, 5 याद रखना क्रम में, ताकि आपको वहाँ सजाने के लिए पूछ देगा आगे पीछे करके, तो एक से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि 2 नंबर पर 3 नंबर पर कौन आता है, कम से कम 4 नंबर तक याद करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बड़े अब जनसंख्या के आधार पर कि किस में जनसंख्या, तब उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र याद करके रखिएगा, बिहार तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल, बिहार बंगाल याद रखिएगा, बिहार बंगाल एक साथ, तो पहले बिहार तब बंगाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो घनत्व भी में भी बिहार होगा, क्योंकि जनसंख्या पर ही घनत्व पर ही जनसंख्या डिपेंड करता है। क्वेश्चन में पूछेगा सबसे घनत्व वाला आबादी कौन, तो बिहार हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बोले अच्छा कुछ भी बोले, दोनों एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। बिहार के मैंने बता दिया क्षेत्रफल, तो बिहार का अगर मैं देखूं तो देखो, बिहार 12वां स्थान है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में जो है तीसरा का स्थान है 2011 के अनुसार। 7 भवन की बात करें तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम,
ये सब क्या है, ये सब मंगोलाइड प्रजाति का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे चाइना के लोग, थाईलैंड के लोग, वियतनाम, फिलीपींस के लोग कुछ उस टाइप के हैं। तो इन लोग एरिया में जाइएगा तो आपको कुछ शक्ल भी अलग अलग देखने को थोड़ा मिल जाता है नहीं। उसके बाद मैं बात करूँ कर्नाटक के बारे में, ठीक है। कुछ कर्नाटक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट बनते हैं राज्य से, ठीक है। कौन कौन राज्य इम्पोर्टेंट है? कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, राजधानी बेंगलुरु है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत और टेक्नोलॉजी का यही मतलब एक राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर बनाना हो, चिप बनाना हो, जितने भी डिवाइस है तो पहले कर्नाटक से आती है। वहाँ बनते हैं नई नई डिवाइस, नई नई मशीनों का आविष्कार कर्नाटक बेंगलुरु जानी जाती है। उसकी मैं बात आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, यानी कोल्लूर की खान है, कोहिनूर की खान है। विदर्भ महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी भाग है। अब बड़े ज़िले की बात करूँ तो ज़िला में कच्छ ज़िला गुजरात का कच्छ ज़िला है, लेह है और जैसलमेर है और बीकानेर है। कच्छ, लेह, जैसलमेर याद रखिएगा। राजस्थान में थार मरुस्थल विश्व का सब घना बसा मरुस्थल है। देखो, विश्व के बड़ा मरुस्थल दूसरा मरुस्थल है, ठीक है, सहारा है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो थार मरुस्थल है, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ बताया, एक तो द्वीप बताया था और भारत के राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया था। और मैं कुछ और एक दो जैसे केंसासिक प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं कि सबसे मतलब जो बड़ा है क्षेत्रफल में केंसा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, दो आ गया, पहले अंडमान निकोबार तो था ही। लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर याद रखें, पहले जम्मू कश्मीर, पहले लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर तब अंडमान निकोबार। जनसंख्या में सबसे बड़ी अगर केंसासिक में बोले तो दिल्ली होगा, दिल्ली में तो आबादी है ही है। उसकी मैं बात करूँ 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय होगा, ठीक है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या देश सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप। पांडिचेरी देखिए दोस्तों, पांडिचेरी तमिलनाडु का ही तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा पड़ता है, तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, बस समझाने के लिए। अब मैं बात करूँगा आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में लाऊँगा जाति के बारे में, जनजाति के बारे में, सॉरी, जैसे मुंडा जाति, साल जादंदी, भील जनजाति कहाँ रहते हैं, उसका क्या मतलब पर्व मनाया जाता है, क्यों फेमस है, टोडा की हैं, उड़ाव की हैं, सारे मतलब जितने भी जनजाति हैं सारे के सारे मिलेंगे। उसके बाद कई सारी की भाषाएँ हैं। उसके बाद नदी है, कौन सा नदी कैसे बहता है, किस राज्य से होकर कैसे गुजरती है, कहाँ तक समाप्त होती है, कहाँ मिल जाती है। उसके बाद बहुत सारे जलप्रपात है, जो भी आप खोज रहे हैं सारा ख़त्म हो जाएगा। लगभग जो ख़त्म होगा 20 पेज में, मतलब 20 पेज जानते हैं मतलब 10 पन्ना के आसपास हो रहा है। 20 पेज ये मतलब मोबाइल पेज में तो ज़्यादा ही होता है मानते हैं, फिर भी 20 पेज को कवर करने के लिए आप 3 घंटा में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़े रहेंगे तब। अगर ऐसे PDF चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, तो PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर डाला है, लेकिन लिंक नहीं दिया क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से। तो ये सारे PDF जो है आपको मिल जाएंगे, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।